लोगों को जोड़ा नहीं जाता है, लोग जुड़ते हैं। आपको तो सिर्फ तमाशा खड़ा करना है, आपको डुगडुगी बजानी है, लोग तमाशा देखने अपने आप आएंगे। तमाशा देखने के लिए लोग बुलाने नहीं होते हैं, डुगडुगी बजानी होती है। अब डुगडुगी बजाइए, अपनी जगह पे काम सही से करिए, डुगडुगी बेहतरीन बजाइए, भीड़ अपने आप लगेगी, तमाशा अपने आप कामयाब होगा। आपको सिर्फ तमाशा करना है। एक चीज को जिसको मैं क्लियरली आइडेंटिफाई करवा रहा हूं, उस चीज को हम करके देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के साथ चल क्या रहा है, सिचुएशंस बन क्या रही हैं, ओल्टर क्या हो रही है। एक व्यक्ति है जो फ्लाइट उड़ाएगा रनवे पे। मेरे पास दो चुनाव खड़े हैं। मेरे को एक टिकट मिली है कि यहाँ पे सारी प्लेन्स एक ही डेस्टिनेशन पे जाएंगी। आपको अपनी मर्जी का प्लेन चुनना है। उससे पहले आपको पायलट से बातचीत करने का एक मौका दिया जाएगा। आपने अपनी फ्लाइट खुद चुननी है, एयरलाइंस नहीं देगी। आप एयरलाइंस पे जाते हैं क्योंकि वो अनुभवी है, इसलिए आप ना उनकी टेस्टिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया, एयरलाइंस कह रही मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। जहाज गिरती भी है, मरते भी हैं लोग, सब कुछ होता है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको चुनाव करना, आपको किस फ्लाइट में बैठना है। एक पायलट से जाके आप बात करते हो और ये पायलट शक से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, पूरे तरीके से भरा हुआ है। एक व्यक्ति को जाके आप पूछते हो कि बॉस आप क्या मुझे फ्लाइट लेकर जाएंगे, तो ये आदमी बोलता मैं बिल्कुल लेके जाऊंगा, मैंने 20-30 साल का एक्सपीरियंस लिया है, 2 घंटे फ्लाइट उड़ाई है। और चीज है, आप इससे पूछते हो क्या आप फ्लाइट के क्रैश होने से डरते हो, क्या आपको ये खौफ लगता है कि ये फ्लाइट जो है क्रैश हो गई तो क्या होगा। तो बोलेगा मैं बहुत डरता हूँ, इसीलिए मैंने रात दिन प्रैक्टिस किया है, मैंने इसकी सारे पार्ट्स चेक किए हैं, मैंने इसका फ्यूल चेक किया है, मैंने पैराशूट्स अपनी जगह पर रख दिए हैं, क्योंकि बॉस आई डोंट वांट टू लूज माय लाइफ। मैं डरपोक हूँ। दूसरी तरफ आप एक पायलट के पास जाते हैं, वो भी बोलता मुझे 20-30 साल का एक्सपीरियंस है। उसे जो है आप पूछते हो कि सर मैं फ्लाइट में ट्रेवल करूंगा आपके साथ, क्या आपको इस चीज से डर लगता है कि फ्लाइट गिर गई तो। यार रोज ही गिरती, क्या फर्क पड़ता है, मौत एक दिन तो आनी है, आज आ जाए तो बढ़िया है, कल आएगी तो भी मरना तो है ही। तो करेंगे मस्तीबाजी करके देखते हैं, एक बार उड़ के देखते हैं क्या होगा। बोले अगर फ्लाइट में टर्बुलेंस आ गई और गिरने लग गई तो बोले तो गिरने लग गई तो फ्लाइट गिर ही जाएगी, उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये जो ज्यादा बेफिक्रापना ये दिखा रहा ना, इसी को नॉन प्रोफेशनलिज्म बोला जाता है। फिक्रमंद होना जरूरी है। अगर एक पायलट को जहाज की गिरने की फिक्र नहीं है, बेफिक्रा दिखा रहा है, तो छोटे बच्चे से भी ज्यादा बुरा काम। इतनी बेफिक्री अच्छी नहीं है सिस्टम के अंदर। आप कौन सी प्लेन में बैठेंगे, उस प्लेन के साथ जिसके पायलट को उसके गिरने से डर नहीं लगता क्योंकि वो जानता मौत तो एक दिन आनी है, या उस पायलट के साथ जो गिरने से डरता है। आप उस लीडर के साथ काम करेंगे जो बोलता है सर क्या फर्क पड़ता है सर, सिकंदर भी खाली हाथ गया था सर, दोनों हाथ बाहर थे सर, सिकंदर का मैसेज ही एक था, दुनिया में खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, 2 गज जमीन बहुत है। इस लीडर के साथ कौन जुड़ेगा भाई, वो भी फाइनेंशियल जर्नी में। कम से कम मैं तो नहीं जुड़ने वाला। मैं उस लीडर के साथ जुड़ना पसंद करूंगा जो बोलेगा नहीं यार देख कुछ भी हो जाए, अगले 5 साल बाद ना जिंदगी में उम्र साथ नहीं देगी, चीजें साथ नहीं देगी यार, इस दुनिया में आया हूं यार, मरने से पहले ना यार दुनिया देख के जानी है, मैं ऐसे मर नहीं सकता हूँ, मैं डेथ बेड पे रिग्रेट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के भविष्य को टांग नहीं सकता हूँ यार, मेरे को डर लगता है इन चीजों से। जब आप अपने डर को एक्सप्रेस करोगे ना, मिडिल क्लास का 90% ज्वाइनिंग तो आपका डर देख के ही आता है। जब उन्हें पता लगेगा ना ये आदमी सच में डर चुका है, ये इस जिंदगी में इस चीज से बहुत डरता है कहीं नाकामयाब ना मर जाए, जिसका डर उसकी बातों में झलक गया ना, वो ज्वाइनिंग आपके साथ अपने आप कर लेगा। वो सिर्फ एक चीज पूछेगा तेरा डर इतना मजबूत कहाँ से हुआ, तो आप कहोगे यार मैंने दर्जनाइन में अपने डर को मजबूत किया, ये वहीं आ जाए। क्योंकि इसे भी ये डर चाहिए पर इसे रास्ता नहीं पता, आपके थ्रू ये रास्ते तक पहुंच रहा है, आप तक पहुंचना मकसद नहीं, आपके थ्रू इसकी अपनी जर्नी।
ये वहां तक पहुंचेगा। जैसा मैंने कहा ना, आप लोगों के पास अपनी क्यों नहीं है। आप लोगों की प्रेजेंटेशन में मोटिवेशन है, बड़ी बड़ी बातें हैं, चीजें हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए जो सबसे सच्ची चीज है ना, वो है डर। वो नेटवर्कर की प्रेजेंटेशन में सब कुछ महसूस कर पाता है, केवल उसका डर नहीं महसूस कर पा रहा, उसका रिलेशन नहीं मजबूत हो रहा, वो इस कंपनी में जुड़ते हुए थोड़ा डर रहा है। रीजन बीइंग क्या है, उसे लग रहा है कि यहाँ ना बड़ा इम्प्रैक्टिकल अतार्किक लोग हैं, इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। ये जो था, ये मैसेज बड़ा सिंपल है डरने का, कि जब मिडिल क्लास आपको बात करती है कि आपको डर नहीं लगता, मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपने एमएलएम कंपनी कर ली, आपको डर नहीं लगा कि कल को एक कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, तो लोग बोलते हैं अरे कंपनी बंद ही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। मूर्खता है। लोग बोलते हैं आपने एमएलएम ज्वाइन कर ली, आपको पब्लिक के हंसने का डर नहीं लगता। पब्लिक तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, सब बोलते हैं, लोगों का तो काम है बोलना, राजेश खन्ना ने कहा था। इससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि बोले कि नहीं यार लगता है डर, डर क्यों नहीं लगता है। तो आप इस चीज को जो मैं बोल रहा हूं ना, समझने की कोशिश करिएगा। जब पब्लिक आपसे पूछती है ना कि आपको डर लगता है नेटवर्क को ज्वाइन करने के बाद पब्लिक आप पे हंसेगी, तो बोलो कि लगता है। तो कहेंगे फिर क्यों कर लिया, बोलो बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए तो मैं तेरे से मीटिंग की। इतना डरने के बावजूद भी मैंने ये काम क्यों कर लिया, क्योंकि इससे ज्यादा डर मुझे नाकामयाब मौत से दिखता था। मुझे ये लगा कि जहां फंस चुका हूँ, जॉब वगैरह जो कर रहा हूँ, वहां से तो कभी आजादी की छलांग होगी नहीं, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग हंसी लेंगे, कुछ कर ही लेंगे, लेकिन बॉस जिंदगी भर फेलियर रह के मरना, इससे ज्यादा डरावना लगा मुझे। मेरे पास दो डरों में से एक का चुनाव था, मैंने कर